हेलो बच्चों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सभी? कैसी आपकी एनर्जी? कैसा चल रहा है आपकी पढ़ाई लिखाई? कहीं आप अपने मार्ग से भटक तो नहीं गए? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ प्रॉपर चल रहा होगा, अच्छे से पढ़ाई हो रही, सब कुछ आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा और एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम गणित पढ़ रहे थे। गणित में कक्षा 9 का लगा रहे थे, कक्षा 9 का मैथ पढ़ रहे थे। कक्षा 9 का मैथ पढ़ने में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब से पहले वाले का पढ़ रहे थे, अब से पहले वाले चैप्टर पढ़ लिया था। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी हमारा रेखा गणित था वो पोर्शन हमने अच्छे से क्लियर कर रखा है। मतलब कि अध्याय 5 से लेकर अध्याय 10, मतलब कि बिंदु वाले चैप्टर, मतलब कि यूक्लिड की ज्यामिति परिचय से लेकर हम बात करें तो ये जो वृत्त वाला चैप्टर है ना, हमने यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर कर रखा है। इसमें एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें हमें ऐसा लग रहा है कि हमने छोड़ दिया या उसको नहीं बताया अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एक बेस बनाते हुए चलिए। ठीक है, वो अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर इधर रहिए। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद अब इधर दम नहीं है। ठीक है, अब सब कुछ इधर अब दम बहुत तेजी चलेगा। छोटा छोटा चैप्टर है, सब कुछ अच्छे से आता जाएगा। एक बार बता देंगे, आगे चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो उतना कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे अब ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र मतलब कि इसमें हम आपको बता देंगे हीरोन का सूत्र क्या है। हीरोन का सूत्र, हीरोन ने ऐसा सूत्र मतलब क्यों डिराइव किया, और हीरोन के सूत्र को हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, किन किन परिस्थितियों में लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर ना, इसमें हम यही करने वाले हैं, इसमें हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें पूरा ओवरऑल यही रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो प्रश्नावली है बहुत आसान है। बस मेरा कहने का मतलब ये है, बस आप अच्छे से मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, आप धीरे धीरे, अब अगर आप शुरू से आ रहे होंगे तो धीरे 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 आप समाप्ति के कगार पे हैं। ठीक है, और इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना, प्रश्नावली, जो नेक्स्ट प्रश्नावली है, उसमें आपको क्या होता है ना, जब हमारे समय क्या था कि हम याद करते थे कि भाई बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr याद करो। कुछ नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना है, कुछ भी, मतलब A to Z। अगर मैं आपसे कुछ भी पूछ दूं, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ नीचे का आधार को छोड़कर, आप तुरंत बता दोगे भाई 2πr + πr²। कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये मैंने तो रटा नहीं, मैं सोचा समझा, उसके बाद फिर मैंने इसको बताया। ठीक है, तो यही कहानी आपके साथ भी रहेगी। आप सबसे पहले सोचोगे समझोगे, उसके बाद मतलब कुछ रटना नहीं पड़ेगा, आपके माइंड में वो मैं इमेज बनवा दूंगा कब, नेक्स्ट वाले चैप्टर में। क्योंकि ये तो बस एक छोटा सा डेमो है, ये तो खत्म चैप्टर है यार। एक छोटा सूत्र है, हीरोन को सूत्र है, उसी पे आधारित पूरा प्रश्नावली 2 है। ठीक है, ये तो आप कम से कम 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा, मतलब आराम से लेके चलेंगे तो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे चल रहा होगा। और देखो सबसे बड़ी बात जो कि ज्ञान की बातें होती है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई तुम अपने लिए कुछ करो ना करो, लेकिन वो जो 2 लोग हैं ना, उन 2 लोगों के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपने जीवन में इतना भी स्वार्थी नहीं बनना है। क्योंकि देखो बात तो एकदम सिंपल है कि उन्होंने अपना सारा जीवन का खुशी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया केवल तुम्हारे खुशी के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए। और उसमें भी उनका कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ केवल बस इतना है कि भाई हमारा बेटा जो है पढ़ लिख जाए, अपनी लाइफ हमारे बाद अपनी लाइफ अच्छे जी सके। उन्हें ये कोई मतलब, उनके माइंड में ये ऐसा कुछ नहीं कि हमें बहुत आराम मिलेगा। अरे उन्हें क्या आराम दोगे यार, उन्होंने तो सारा अपनी ज़िंदगी वैसे ही डायरेक्शन में तुम्हें खुशी देने में बिता दिया। तो तुम्हें इतना करना है कि भाई सब कुछ भी चले, मतलब मैं इतना बताता हूँ इसलिए कि यार कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, मैं उनके जाने से पहले इतना कुछ कर दूंगा कि वो एकदम गदगद हो जाएंगे। ठीक है, मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे जितना जल्दी हो सके मुझे उन्हें दिखा देना है। मतलब जो उन्होंने जो हमसे उम्मीद लगा कर रखा है ना, उससे भी दुगना हमें करके दिखाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एक क्रम से बस धीरे धीरे चलते रहो। ठीक है, कहीं भी करो, जो भी करो मन से करो, किसी भी प्रकार का किसी भी जगह से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको मोटिवेशन भी नहीं दे रहा हूँ, बस एक छोटा समझदारी की बात है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो इस जो प्रश्नावली है छोटा है, इसलिए बच्चों ये चैप्टर छोटा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ज्ञान देने लग गया था। जो इसमें यही था, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद जो प्रश्नावली आएगी उसमें भी हम यही करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर 13, वो थोड़ा सा अच्छा है। ये भी इसको देख लो यार, छोटा सा ये सॉल्व कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि वीडियो को स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता रखा है कि इस प्रश्नावली में हम क्या करने वाले हैं। तो इसमें देखो, इस प्रश्नावली में हम 12.2 जो हीरोन का सूत्र का जो चल रहा था सीरीज, उसी का जो लास्ट वाला चैप्टर है 12.2, हम वही लास्ट वाला हम वही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल सी चीज है। जो छोटा सा सूत्र था हीरोन का, वो हमने आपको करा ही रखा है। ठीक है, सब कुछ हमने आपको बता रखा है कि क्या हीरोन का सूत्र क्या होता है, क्यों लगाते हैं, क्यों लगाया गया, सब कुछ आपको बता रखा है कि भाई एक ही कंडीशन में, ये यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो,
तीनों भुजाओं का माप यदि हमको पता हो तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हीरोन का सूत्र हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें हमने आपको बता रखा था। और ऐसा नहीं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल केवल हीरोन के सूत्र से ही निकलेगा, मतलब जब जैसा हमको सुविधा मिले, मतलब अगर कहीं हमको ऊंचाई मिल रहा है तो हम वहाँ पे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकाल लेंगे, और हमें कहीं पर अगर तीनों भुजाएं पता चली तो वहाँ पर हीरोन को सूत्र लगा देंगे। ओवरऑल हमें अपने काम करने से मतलब है, हमें जैसे भी हो सके, हम जैसे भी हमें सुविधा हो हम वैसे कर लेंगे। ठीक है सर, तो देखो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो प्रश्नावली 12.2 है तो हम उसे करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका जो पहला क्वेश्चन है, तो देखो इन्हें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से इन्होंने दे रखा है। इन्होंने दे रखा है कि बोला है कि भाई एक चतुर्भुज एबीसीडी है, मतलब एबीसीडी क्या है, कोई एक चतुर्भुज है, और उसका क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है सर, तो देखो हमें क्षेत्रफल निकालने से मतलब है चाहे इसको हम डायरेक्ट निकाल दें या उसको 20 भागों में तोड़ के निकालें, मतलब हमारे जैसे में तैसे ओवरऑल हमें पूरे क्षेत्रफल निकालने से मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे सरल से सरल आकृतियों में तोड़ते हैं और इस आकृति में तोड़ने का प्रयास करते हैं जिसमें हमें कि जो टूटने पर जो नई आकृति बनेगी उस आकृति का क्षेत्रफल निकालने का तरीका हमें पता होगा। ठीक है सर, अच्छा यदि हम केवल चतुर्भुज एबीसीडी को लें तो अब ये पता नहीं कैसा बन गया है, इस हिसाब से हमें तो ऐसा कोई सूत्र पता नहीं है कि जिस हिसाब से हम उसका क्षेत्रफल निकाल दें। चूंकि अगर ये समांतर चतुर्भुज होता तो हम आधार गुणा ऊंचाई कर देते, अगर ये वर्ग होता तो हम भुजा स्क्वायर कर देते, अगर ये आयत होता तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देते, लेकिन यार इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वर्ग तो चतुर्भुज से हो नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज रूप में टूट रहा है क्या, देखो यहाँ पे इन्होंने परपेंडिकुलर 90 अंश इन्होंने दे रखा और चारों भुजाओं का माप इन्होंने दे रखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, देखो अगर हम बीडी को लें तो बीडी को हम बिगाड़ खींचते, और अगर बीडी खींचते देखो एक वाला त्रिभुज बना तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में हम अब देखो इसका क्षेत्रफल तो आराम से निकल जाएगा, कैसे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई हमको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्यों सर, कैसे पता चला कि आपको ऊंचाई कहाँ दी है, देखो ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो हो जाता है वो ऊंचाई होता है। ठीक है सर, इस हिसाब से देखो इन्होंने हमको ऊंचाई तो दे रखा है, तो हमने ऊंचाई तो मतलब हमारे इसका क्षेत्रफल निकल दिया, लेकिन अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे सर, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, इसमें 2 भुजा पता है, अगर किसी तरीके से अगर तीसरा भुजा भी पता चल जाए तो हम इसमें हीरोन को सूत्र लगा देंगे। त्रिभुज कोई सा भी हमसे क्या मतलब, अगर तीनों भुजा पता है तो हम हीरोन को सूत्र से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है सर, तो आप एक तो देखो इस तीसरा भुजा कैसे निकल सकते हैं, देखो अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आधार और लंब दिया है, कड़ का हमको पता नहीं, तो कड़ पता चलेगा, कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, देखो यहाँ से कड़ हमने कड़ का मान निकाले, कड़ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वहां से आ गया बीडी क्या आ गया 13, बीडी क्या हो जाएगा 13। अब देखो अब इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल तो हमने निकाल के रखा है, ये कितना है, देखो अगर हम निकाल लें त्रिभुज बीडीसी के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से 30 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल है किसका, 30 मीटर स्क्वायर आ गया आपको, केवल इतने का आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब बचाइए, अब इसमें यह क्या है, 13 है या 9 या 8। अब हमें इस त्रिभुज जो त्रिभुज एबीडी जो बन रहा है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है। ठीक है सर, यदि तीनों भुजाएं पता है तो हम आगे हमें इसका कार्रवाई कर देते हैं, क्या त्रिभुज एबीडी में क्या तीनों भुजाएं पता है, और त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा 15 मीटर। अच्छा यदि त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √s s - a s - b s - c। ठीक है, कर दिया हमने, और देखो वही चीज हमने बस सिंपल से इसमें रख दिया, s - a s - b, और हमारा कट कुट के हमारा कितना आएगा 35, 6 गुणे 5.91 क्या देगा 35.04 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है आंसर है। कोई दिक्कत अभी तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी एकदम इन्होंने वही कहा है, क्या क्या देखो ये एक आकृति दे दिया है, बोला है कि भाई साहब आप क्या करो, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, तो ये निकलेगा कैसे, सिंपल सी बात, देखो इसमें हमें कोई कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन हमें इसमें देखो 2 त्रिभुज दिख रहे हैं जिसकी तीनों भुजाएं हमको पता है, तो मतलब यह है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन को सूत्र से निकालेंगे, और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, हीरोन के सूत्र से निकाल देंगे। ठीक है सर, अच्छा इस हिसाब से देखो अगर हम त्रिभुज एबीसी की बात करें तो त्रिभुज एबीसी में एबीसी का मान हमको पता है, तो सबसे पहले अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, और अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a + b + c/2, तो यहाँ पर अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा 6 आ गया। ठीक है सर, अच्छा जब अर्ध परिमाप 6 आएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √s s - a s - b s - c, सिंपल, तो वही चीज हमने रख दिया। देखो कितना है, ये तो 6 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक सर, मतलब इतने का क्षेत्रफल क्या 6 मीटर स्क्वायर, और इतने का इसमें भी वही कर देते हैं, क्या करते हैं, और इस वाले त्रिभुज में देखो लिख देंगे क्या कि त्रिभुज एसीडी में क्या एबीसी का मान हमको पता है, तो एबीसी का मान पता है, तो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप हो जाएगा a + b + c/2 यानी 7 सेंटीमीटर, और इस हिसाब से √s s - a s - b s - c हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 7, मतलब हमने रख दिया, सब कुछ खोल दिया, और हमारा ये आ गया, और 21 और 2√21 और 2√21 का मान 4.583। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद फिर हम गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 9.166 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ठीक है 9.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा एरिया, जो इस हिसाब से देखो ये जो इस हिसाब से जो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 तो पहले था, और ये हमारा अभी है, मतलब 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर एक बात बताओ,
आप इसको कैसे सॉल्व कर ले रहे हो? हमको तो यही मतलब ये तो दशमलव के 3 अंक तक है, ठीक है। लेकिन अब इसका थोड़ा सा मैटर बता दो। देखो चूंकि देखो आप यहाँ पे ना कहीं आप इसको 9.2 लिख दियो, लेकिन यहाँ पर 9.2 थोड़ी था, यहाँ पर तो भाई 9.16 था ना, लेकिन आप इसको 9.2 कैसे लिख दी? इसका सिंपल सी बात है, देखो बस छोटा सा लॉजिक है। छोटा सा लॉजिक ये है कि दशमलव के बाद आप कहीं भी अगर अंक परिवर्तित करना चाह रहे हैं, जैसे मान लो अगर देखो इसको बदलना है, देखो अगर इसको बदलना है तो क्या करेंगे, ये वाला अंक देखो, इसके बाद वाला अंक यदि 5 से बड़ा है तो क्या करो, यदि 5 से बड़ा है तो आप इसको 2 लिख दो। क्या? यदि इसके बाद वाला अंक 5 से बड़ा है तो इसको 2 लिख दो, अगर 5 से छोटा है तो इसको घटा दो। मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर 9.16 है तो इसको हम 9.2 लिख सकते हैं, और यदि 9.2 है, 9.12 है तो मतलब हम कुछ नहीं लिख दे, 9.1 ही लिख दे। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा। अच्छा सर एक बार और थोड़ा बता दो, क्या बताया फिर से? मैं ये बता रहा था कि देखो 3 कंडीशन होती है, या तो 5 से बड़ा हो, या तो 5 से बराबर हो, या तो 5 से छोटा हो। तो बराबर के लिए हम आपको बाद में बता देंगे, लेकिन जो यदि बड़ा है, यदि यह वाला अंक 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले को आप एक अंक बढ़ा के लिख दो। क्या? जैसे 9.1 है ना तो 9.2 लिख दो। यदि ये 9.266 होता तो वहाँ पर 9.3 लिख दो, बाकी सबका हटा दो पीछे, ठीक है। अब जैसे उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 9.12 होता तो आप केवल 9.1 ही लिखते, खत्म कर दो, आगे का सब कुछ हटा दो, ठीक है। वही चीज देखो अब, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 9.16 है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 5, ये जो 1 के बाद जो है वो 5 से बड़ा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये पीछे वाले को एक अंक बढ़ा के यहाँ से सब कुछ हटा देंगे। मतलब यह ओवरऑल मान के तो 9.2 हो गया। तो यहाँ पर हम देखो 9.2 ही लिया है, यहाँ पर 9.166 लिखा है, लेकिन यहाँ पर 9.2 ही लिखा है। इस हिसाब से हमारा 15.2 हमारा आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, समझ में आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया। जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ उसके बाद ध्यान देते रहिए, समझ में आता रहेगा, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताओ, जब 5 के बराबर तब आपने क्यों नहीं बताया? तो अभी वो आपका कॉन्सर्न नहीं है, वो हमको बता देंगे, वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन समझो जो जरूरी है मैं क्यों बता रहा हूँ, जो जरूरी है वो मैं बताते चल रहा हूँ। आपका अभी जो फोकस है वो आपको, चूंकि जब आप जाओगे ना, चलो मैं आपको आगे बताता हूँ, छोड़ो अभी आप इस पे फोकस करो। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि देखो इस प्रकार कुछ आकृति दे रखा है। सबसे पहले देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन सी आकृति दी है। देखो सिंपल सी बात, ये देखो यह एक ट्रायंगल है, यह भी एक ट्रायंगल है, यह भी एक ट्रायंगल है, यह एक मतलब आयत है, ठीक है, रेक्टेंगल है, यह एक आयत है। और इसके बाद देखो यह क्या है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। क्या? यह एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें इसका टोटल एरिया निकालना है, इसमें हमें सब कुछ दे रखा है, लेकिन हमको इसका क्या करना है, टोटल एरिया निकालना है। देखो टोटल एरिया निकलेगा कैसे? टोटल एरिया निकालने के लिए देखो सिंपल सी कहानी ये है कि देखो अगर हम इस फर्स्ट की बात करें, एरिया फर्स्ट की बात करें, देखो देखो यह 5 तो यह भी 5, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यह 5 और यह 1 दिया है, इस त्रिभुज के तीनों भुजा पता है, तो हमें इसका क्या हो जाएगा, हमें इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है सर। हीरोन के सूत्र से इसका एरिया निकल जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें, इसकी, तो इसमें जो है यह दिया है और यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज है, तो हमें समकोण की तीसरी भुजा पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा तीसरी भुजा पता भी ना चले, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुण ऊंचाई से निकल जाएगा, ठीक है सर। तो मतलब इसमें तो हीरोन को सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये सब चालाकी करना है, देखना है कि कोई कहीं उसमें ऊंचाई तो नहीं मिल जा रहा है। नहीं आ तो वैसे भी जाएगा, आप क्या सबसे पहले क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसका मान निकालो इस वाले भुजा का, फिर इसमें हीरोन सूत्र लगाओ, लंबा हो जाएगा लेकिन आ तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो सब देखो 1/2 आधार गुण ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, और जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, समान है। अच्छा मतलब हमने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। और दूसरा चीज देखो, इसने हमको दे देगा 6.5 क्या है, लंबा है, और एक क्या है, एक लंबा है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है। मतलब इस हिसाब से देखो यह एक आयत है, और एक आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई से इसका क्षेत्रफल निकल गया। मतलब इसके ऊपर तक हमारा सारा क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है सर। अब बचा कौन सा, देखो नीचे वाला बचा वाला देखो। अब देखो इसमें क्या दिया, इसमें देखो इन्होंने दे रखा है क्या, यह ऊपर वाला 1 सेंटीमीटर है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला 2 सेंटीमीटर है, ठीक है सर। अच्छा अब देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, समलंब को जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, क्या होता है सर, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब देखो, अच्छा लेकिन अब सर इसका ऊंचाई तो हमको पता ही नहीं है, ठीक है, तो इसका ऊंचाई क्या करो, सबसे पहले निकालो। कैसे? देखो हमें, देखो इसमें तिरछी ऊंचाई दे, देखो इसमें हमें तिरछी ऊंचाई दिया है या 1 सेंटीमीटर, ऐसे वाला नहीं दिया, हमको तीखे वाला दिया है, लेकिन इससे तो हमारा काम चलेगा नहीं, ठीक है सर। तो क्या करें, अब करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करें, इसे तोड़ें कैसे, हम देखो अगर हम यहाँ से क्या करें, एक लंब डाल दिए, अगर हम यहाँ से लंब डाल दें और यहाँ से लंब डाल दें, ठीक है, तो जब
यह क्या बनेगा, आयत बनेगा। तो जब यह 1 सेंटीमीटर तो यह भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है सर। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 1 सेंटीमीटर, लेकिन हमें यह पूरा तो 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है सर। इसका मतलब ये हुआ, और यह दोनों आकृति भी क्या होगी, बराबर होगी, चूंकि सिमेट्रिकल है। इस हिसाब से यह पूरा 1 सेंटीमीटर है, तो इसका और इसका योग भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि सर ये टोटल 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया है। इस हिसाब से केवल इतना क्या हो जाएगा, आधा सेंटीमीटर, मतलब 0.5 सेंटीमीटर, और यह भी कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखो इस वाले त्रिभुज को लें जिसमें देखो कर्ण पता है, आधार पता है, क्या लंब पता चल जाएगा। हाँ सर, उस हिसाब से देखो हमें किसी तरह से लंब पता चल गया। अच्छा, अगर यह लंब पता चल गया, देखो यह वाला लंब अगर पता चल गया, इसका मान कितना है, तो देखो इस वाले समलंब का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 1/2 समांतर भुजाओं को ये गुणे ऊंचाई वही वाला फार्मूला हमें लग जाए, तो हमारा ओवरऑल काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर से काम स्टार्ट करते हैं। ऊपर से काम स्टार्ट करते हैं मतलब सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, देखो इसमें देखो भाग 1 में तीनों भुजाओं का मान दे दिया है। हम सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लिए, कितना है 5.5 आया, उसको फिर हम इसमें रख दिया। एरिया क्या होगा √s - a - b - c, हमने इसमें रख दिया। इसमें सब कुछ मान ऐसे पुट कर दिया, आराम से हल करते गए तो यहाँ से हमको 6.18 मिला। फिर इसको मैं सॉल्व करने पर 2.49 हमको मिल गया, क्या सेंटीमीटर का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, आप तो ऐसे लिख दे रहे हो, हमको रूट वाला सॉल्व नहीं करने आता। ठीक है, तो ये सब देखो कक्षा 7 का मामला है। अगर सॉल्व करने आता है तब तो सीख लो, नहीं तो कमेंट करना, मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, ठीक है ना। देखो पहले भाग का मान निकल गया, ठीक है। अब दूसरे भाग, जो भाग सेकंड मतलब जो भाग सेकंड था वो जो आयत वाला था, तो आयत वाला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यहाँ पे भाग सेकंड के लिए। भाग 3 का क्षेत्रफल, जो ओपीएम में वो जो परपेंडिकुलर वाला बना था, जो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, सबसे पहले क्या करेंगे। अच्छा, भाग थर्ड का मान सबसे पहले इन्होंने भाग थर्ड का निकाला। देखो भाग थर्ड मतलब ये वाला निकाला। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाया, यहाँ से इसका मान निकाला। इसका मान निकालने के बाद समलंब के क्षेत्रफल निकाला। देखो भाग थर्ड में यहाँ से देखो हमने h का मान निकाल लिया। h का मान कितना है 1.12 आया। उसके बाद फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, कितना है 1/2 समांतर भुजाओं को योग गुणे ऊंचाई, 1/2 समांतर भुजाओं को योग, समांतर भुजाओं को योग मतलब 1 + 2। ये हमारे पास जगह नहीं था, इसलिए मैंने इस हिसाब से लिखी, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल लिखा क्या है 1 + 2 लिखा है, गुणे 1/2। इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा 0.56 × 3 मतलब 1.68 सेंटीमीटर उसका। ठीक है, इस हिसाब से हमारा समलंब वाला भी मामला हो गया। और जो बच गया चौथा और पांचवा के लिए देखो क्या है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही वाला देखो परपेंडिकुलर वाला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला लग जाएगा। इसमें क्या तो हमने लगा दिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हमने लगा दिया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। इसको हमने कर दिया। अब भाग 4 और भाग 5, चूंकि ये तो केवल 4 भाग 4 का है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि देखो ये तो केवल इतना का है ना, हमको तो इसका भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 बार लिखेंगे। तो टोटल क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, या प्लस इसको एक बार या टोटल हमारा जोड़ देंगे 90.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और देखो हमारा मकसद था आपको समझाना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा देखो चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये इस हिसाब का कुछ दिया है। ठीक, इसमें कह रहा है एरिया एबीसी बराबर एरिया बीडीसी, एरिया एबीसी बराबर बीडीसीई, अच्छा बीसीडी। ठीक है, मतलब इनके कहने का मतलब है कि देखो ऊपर वाला एक त्रिभुज है और नीचे वाला है क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। और इसमें बोला है कि बताओ इसका ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। देखो तो ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, ऊंचाई कैसे निकलेगा, देखो सबसे ऊंचाई, अच्छा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, अच्छा ये चूंकि जब ये एक समांतर चतुर्भुज है, जब ये 28 तो ये भी कितना हो जाएगा 28, मैंने आपको बता रखा है। ये सब छोटी छोटी चीजें, ये सब तो मैंने आपको पता नहीं कभी किस जमाने में खत्म कर दिया। ठीक है, ये 28 तो ये भी क्या हो जाएगा 28। जब ये 28 तो ऊंचाई हमको दिया है, तो इस समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है सर, अच्छा अब देखो फिर हम क्या करेंगे, ये पता है ना। ठीक है, सबसे पहले और देखो समांतर जो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, इस वाले त्रिभुज के, और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों, इसमें हीरोन को सूत्र से निकल जाएगा। क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है हमको पता है, तो हम वही करेंगे। क्या, इस वाले त्रिभुज में सबसे पहले त्रिभुज का क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। ए बी सी हमको पता है, सबसे पहले हम क्या करें, अर्ध परिमाप निकाला। अर्ध परिमाप निकालने के बाद हम क्या, सिंपल अर्ध परिमाप आया 42। उसके बाद हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। क्या, कैसे निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से हमने क्षेत्रफल निकाला, क्या √s - a - b - c से हमने क्या निकाला, इसका एरिया निकाल दिया। एरिया निकालने के बाद हमने सब कुछ यहाँ पे रख दिया, पुट आराम से रखने के बाद हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो बड़ा था उसको हमने उसके घटकों में तोड़ा, फिर जो अंदर 2 था बाहर
बाहर निकल कर 1 हो गया। इस प्रकार से हमारा ओवरऑल कितना आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या हमारा हीरोन को सोचते थे एरिया, ठीक है। लेकिन यह वाला एरिया किसके बराबर होगा, उस वाले समांतर चतुर्भुज के। तो जो एरिया जो होगा यह वाला किसके बराबर होगा 336 इसके बराबर होगा समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है आधार गुण ऊंचाई, आधार 28, ऊंचाई तो हमको पता नहीं, यहाँ से h का मान कितना होगा 12 सेंटीमीटर हमारा गया आंसर। कोई दिक्कत, सिंपल, ठीक है सर। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो एरिया ABCD 18 गायों के चलने के लिए है, तो प्रत्येक गाय के चलने के लिए एरिया देखो इसमें इन्होंने इनके कहने का मतलब है कि जो एरिया ABCD है, यह जो एरिया टोटल यह 18 गायों के चरने के लिए है, तो ये गाय के लिए कितना एरिया बना है। सिंपल सी बात है। तो देखो सबसे पहले अगर हमको पता चल जाएगा टोटल एरिया कितना है, तो जब कुल एरिया 18 गायों के लिए, तो केवल एक एरिया एक गाय के लिए कितना एरिया आ रहा है, तो हम आराम से निकालेंगे। मतलब ओवरऑल सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हमें क्षेत्रफल ही तो निकालना पड़ेगा, ठीक है सर। अच्छा, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें, देखो यह दोनों एक सिमेट्री लग रहा है, क्यों, देखो यह 30 48 48, मतलब जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, ठीक है। तो हम किसी तरीके से सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालें, फिर 2 से गुणा कर दें तो हमें टोटल पूरे चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है सर। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तीनों भुजा पता है, मतलब हीरोन को सूत्र लगाने से पहले हम क्या लगेंगे, हमें चाहिए अर्धपरिमाप चाहिए, तो हम वही किए, सबसे पहला काम अर्धपरिमाप निकाला। क्या निकाला, देखो अर्धपरिमाप निकाले, S बराबर A + B + C/2 हमने आराम से यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हमारा जो उत्तर आया 54 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। और देखो एरिया ABD, जो एरिया ABD होगा तो कितना होगा √S S - A S - B S - C रख दिया आराम से। फिर हमारा क्या हो जाएगा S S - A S - B S - C रखने के बाद देखो हमने आराम से इसको रख दिया। इसके बाद फिर हमारा उत्तर कितना आ रहा है, देखो हमने इसको सॉल्व किया 24 × 3 × 6 आया, मतलब 432 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, लेकिन 432 मीटर जो स्क्वायर आया वो किसका आया, वो आया, देखो वो आया केवल इतने का, हमें चाहिए तो पूरा, तो इसमें हम 432 में क्या करेंगे 200 गुणा करेंगे, ठीक है। 432 में 200 गुणा कर देंगे। देखो एरिया ABCD कितना है, 432 में 200 गुणा कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे 864 नहीं, यहाँ पे 432 होगा, 432 होगा, ठीक है, 432 होगा, ठीक है। सॉरी, देखो यहाँ पर 2 × 432, ठीक है। तो इसको हमने गुणा कर दिया, 864 मीटर स्क्वायर है क्या, पूरे वर्ग का पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा 864 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उस हिसाब से 18 गाय का एरिया जो है, जो देखो चूंकि 18, देखो अब दूसरा चीज, अब इन्होंने कह रखा है कि ये जो पूरा एरिया ना, ये पूरा 18 गायों के लिए पर्याप्त है। तो एक गाय के लिए कितना एरिया आ रहा है, मतलब अगर ये पूरा टोटल एरिया 18 गायों के लिए तो केवल एक गाय के लिए कितना एरिया है, तो सिंपल सी बात, देखो मैक्सिमम वही क्या, चूंकि इसलिए हम लेंगे क्या, चूंकि 18 गाय का एरिया है, 18 गायों को चरने के लिए एरिया है 864 मीटर, इसलिए एक गाय को चरने के लिए एरिया क्या, दाहिने बटे बाएं गुणिए क्या, दाहिने बटे बाएं गुणिए, तो दाहिने बटे बाएं इससे हमने गुणा कर दिया 1 से, तो हमने कर दिया 18 कितना 48 मीटर स्क्वायर, मतलब उत्तर हमारा क्या 48 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि एक गाय के चरने के लिए कितना एरिया आ रहा है 48 मीटर स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत जी नहीं, ठीक है। अब देखो छठा क्वेश्चन कह रहा है, 6 क्वेश्चन कह रहा है, देखो इन्होंने अम्ब्रेला दे रखा है किसी प्रकार का, ठीक है। अब इन्होंने छाता दे रखा है, अब इसका इनका कहना मतलब है, तो छाता कितने 10 टुकड़े हैं, देखो इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार से 10 टुकड़े हैं, ठीक है सर। 10 टुकड़े में 5 जो टुकड़े हैं अलग रंग के हैं और 5 टुकड़े जो अलग रंग के हैं, मतलब अगर मान लें कि 5 देखो व्हाइट है और 5 मान लो रेड है, ठीक है। अच्छा, अब हम इन्होंने कह रहा है कि अलग अलग रंगों के कुल कितने टुकड़ों का, तो टुकड़े का रंग 5 रंग का, ठीक है। तो इन्होंने टुकड़े का रंग पूछा है, ठीक है। तो टुकड़े का रंग निकले कैसे, देखो सिंपल सी बात है, देखो त्रिभुजाकार बन रहा है और त्रिभुज पता है, तो हम क्या करेंगे वही सूत्र लगाएंगे, क्या हीरोन को सूत्र, देखो हमें 50 50 20 50 50 20 50 50 20 50 50 20 इस प्रकार 10 टुकड़े हैं, तो लाल सफेद लाल सफेद लाल सफेद ऐसे करके कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सबका क्षेत्रफल तो समान ही होगा, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे छोटे वाले का क्या क्षेत्रफल निकालें, कैसे निकलेगा, तीनों भुजाएं पता है, और यदि तीनों भुजाएं पता है और त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के क्या करेगा हीरोन का सूत्र, और हीरोन का सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए और उसका अर्धपरिमाप निकालना होना चाहिए। तो तीनों भुजाएं पता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अर्धपरिमाप निकालेंगे। तो अर्धपरिमाप निकालने के बाद के लिए देखो हम सिंपल सी वही चीज A + B + C/2 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, और इसका जो एरिया होगा √S S - A S - B S - C हमने लगा दिया, आराम से कर दिया। और सॉल्व करने के बाद 100 गुणे 2√6 आएगा, मतलब कि 200√6 आएगा सेंटीमीटर, क्या यह 10 टुकड़ों का एरिया है, क्या यह 10 टुकड़ों का एरिया है, ठीक है ना। यह टोटल एरिया ना, चूंकि ये हमने 10 देखो ये हमने निकाला, देखो ये तो ये छोटे वाले का एरिया 200√6, ये क्या है छोटे वाले त्रिभुज का एरिया है, इसलिए 10 टुकड़ों का एरिया कितना होगा, इसी में 10 से गुणा कर दो, तो ये हमने आ गया, ठीक है। जब यह आ गया तो प्रत्येक टुकड़े का रंग 5 एक रंग का कितना होगा 5 × 200√6,
देखो इन्होंने क्या करना मतलब है कि देखो, तो 10 टुकड़े का टोटल एरिया इतना होगा, लेकिन हमारा उत्तर ये नहीं है। हमें इन्होंने पूछा था कि 5 मतलब कि देखो 2 टुकड़े का रंग इसमें लगाए गए हैं, एक तो लाल और एक सफेद, तो 5 सफेद है 5 लाल है। तो इसने बताया कि प्रत्येक टुकड़े का रंग, मतलब कि इनको कहने का मतलब है कि टोटल सफेद कितना लगा, टोटल व्हाइट कितना, टोटल सफेद कितना लगा, टोटल लाल कितना लगा। तो भाई 5-5 दोनों लगे, दोनों बराबर ही लगे ना, क्योंकि आधा ये लगाया आधा लगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये लाल सफेद लाल सफेद लाल सफेद ऐसे ऐसे लगा है, ठीक है। तो 5 ये लगा, मतलब कि जो एक छोटे वाला एरिया है इसमें हम 5 से गुणा कर दें, मतलब ये देखो 5 हमने गुणा कर दिया, 5 तो प्रत्येक टुकड़े का रंग 5 एक रंग का, नहीं 5 एक रंग का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 200 गुणा 200 गुणे 5, मतलब 5 गुणे 200 रूट 6, मतलब कि ओवरऑल कितना आएगा 1000 रूट 6 आ जाएगा, ठीक है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इस प्रकार कुछ आकृति दी हुई है, कुछ पतंगाकार, ठीक है, काट दिया है। इसमें इन्होंने बोला है कि भाई साहब जो रंगीन भाग है ना उसका एरिया बताओ, रंगीन भाग का हमें एरिया बताओ। तो देखो रंगीन भाग का एरिया कितना सिंपल है, कैसे देखो सिंपल सी बात है। देखो अब इस वाला एरिया कैसे निकलेगा, जब ये 16 है ये पूरा 32 है, तो इस वाले का एरिया कैसे होगा, भाग एक का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यार देखो आधार ऊंचाई दी है तो इसमें हीरोन सूत्र लगाने की क्या जरूरत है, आधार गुणा ऊंचाई से निकाल दो। देखो हमने एरिया तो इस हिसाब से जो पहले वाले का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 256 सेंटीमीटर हो गया हमारा उत्तर। कोई दिक्कत, पेन चलाने की जरूरत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो छोटा वाला है जो थर्ड है, अब भाग से इसी प्रकार से भाग सेकंड का इसी पर देखो यह वाला एरिया और यह वाले दोनों तो समान ही होगा, क्यों, सिंपल सी बात है, यह 16 यह भी 16 रहेगा, उन्होंने दिया है, और यह 32 है, तो जितना एरिया वही उतना एरिया इसका, तो इसका एरिया 256 और इसका भी है 256, दो भाग का निकल गया। अब बचा तीसरा भाग इसका, अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो ये छोटा बहुत छोटा है और इसका हमें तीनों भुजा पता है, और तो त्रिभुज का तीनों भुजा पता है, तो हम क्या करेंगे हीरोन का सूत्र ये बचा एक चीज, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र हम इसमें क्या करेंगे लगाएंगे। हीरोन का सूत्र लगाने के लिए सब उससे पहले 3 चीजें हमको चाहिए, तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए और उसका अर्ध परिमाप हमें निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वाले त्रिभुज का क्या करेंगे अर्ध परिमाप निकालो। तो अर्ध परिमाप देखो हमने उसका निकाला 6 + 6 बटा 8/2, 6 + 6 + 8/2 कितना आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा। तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। अच्छा अब हमें देखो अब हमें सब कुछ पता हो गया, अब इसमें क्या करेंगे हीरोन का सूत्र हम चिपका देंगे। यदि अब हम जाएंगे हीरोन का यदि सूत्र लगाने तो हम क्या हो जाएगा देखो, तो √S S - A S - B S - B C लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, आराम से हल करते चलते गए। तो यहाँ पे 4 × √5 और 8√5 हमारा आएगा, √5 को 2.24 होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा 17.92 सेंटीमीटर आंसर क्या ये तीसरा वाला है, कोई दिक्कत, तीसरा वाला हमारा ये भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 8वां क्वेश्चन क्या करे, 8वां क्वेश्चन कर रहा है देखो ये 1 2 एक टाइल दूसरा टाइल इसी प्रकार को 16 टाइल लगाए, ठीक है, इस प्रकार से 16 टाइल वृत्ताकार में लगाए, ठीक है, मतलब देखो पहला टाइल ये दूसरा टाइल ये तीसरा है चौथा है, इस प्रकार से 16 टाइल लगाए, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या करा है, अब इनके कहने का मतलब है कि देखो इनके कहने का मतलब है देखो इन्होंने वीमा दे दिया है, एक टाइल का वीमा दे दिया है। अब बोला है इसी प्रकार के 16 टाइल हैं, और एक चीज इन्होंने और देखा है क्या, यदि 1 सेंट और जो उसका खर्च है ना 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या इसका जो खर्च है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है खर्च है, ठीक है। तो ये जो पूरी टाइल्स है ना इसको पॉलिश कराने का खर्चा बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जितनी टाइल्स है सबसे पहले हमको टाइल्स का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। यदि हमको टाइल्स का क्षेत्रफल पता हो गया तो हम जो आगे हमको ज्ञात करना है हम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे, देखो छोटा वाले ले लें, देखो 28 9 32 ये भी 28 9 32, मतलब कि ये पूरे टाइल्स का क्षेत्रफल पूरे एक टाइल्स का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम इसमें एक का निकाल के 2 से इससे 200 गुणा कर दें, ठीक है। सबसे पहले हम इस वाले छोटे वाले की निकालें, क्या अगर हम इस वाले छोटे वाले त्रिभुज को लें तो क्या ABC हमको पता है, सबसे पहले हम क्या निकालें अर्ध परिमाप के लिए A + B + C/2 आराम से रख दिया 72/2 कितना आएगा 36। अब हम आराम से छोटे वाले क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कैसे √S S - A S - B S - C लग सकते हैं, √S S - A S - B S - C हमने लगा दिया आराम से, सब कुछ आराम से अभी तक हमारा चला है 36√6 36 × 2.45 हम लगा दें 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या यह क्या हो जाएगा एक छोटे टाइल का क्षेत्रफल। इस प्रकार से 16 टाइल है, देखो मतलब कि देखो 1 2 3 4 इस प्रकार से क्या है 16 है, ठीक है। 16 टाइल का जो क्षेत्रफल होगा 14 देखो ये इतना, ठीक है 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है यह टोटल एरिया होगा किसका टाइल्स का। अच्छा यदि टोटल टाइल्स का एरिया है तो क्या हो जाएगा, अब देखो खर्च क्या, अब हमें क्या है, देखो हमको खर्च है क्या कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश का खर्च 50 पैसे। देखो ये हमने अपने से लिखा है, क्वेश्चन में केवल इतना दिया था कि यदि खर्च 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अब इसको हमने गणित से अपने हिंदी भाषा में अपनी भाषा में लिखा, क्या अपनी भाषा में लिखा कि यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश का खर्च 50 पैसे, इसलिए चूंकि देखो
चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पालिश का खर्च है 50 पैसे, इसलिए या तो इतने सेंटीमीटर उसका खर्च कितना होगा, इतना। तो दाहिने बटे बाएं 50/1 गुणे या हमने गुड़े गुड़ा और हमारे आएगा 705.60 रुपए हमारा क्या है आंसर, मतलब ये टोटल हमारा कॉस्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक समझ में आ रहा है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है मजेदार भी है, थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, इन्होंने दे रखा है क्या, इन्होंने देखा 9th क्वेश्चन है, एरिया ABCD हमको निकालना है। क्या हमको एरिया ABCD निकालना है, मतलब ABCD मतलब ये जो पूरा हमको दिख रहा है मामला ना, हमको ये निकालना है। ठीक है सर, अब ये निकले कैसे, इसके लिए हमें इन्होंने दे रखा है क्या, यह 10 दे दिया, यह 25 दे दिया, यह 10 दिया। देखो इन्होंने दिया क्या था, केवल इतना दिया था, यह 10 दिया था, यह 25 दिया था, यह 14 दिया था, यह 13 दिया था, केवल इन्होंने चारों भुजाएं दे दिया था और हमको कुछ नहीं पता था। तो ये निकले कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करें, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सरल आकृति में तोड़ेंगे, क्योंकि इसका तो फिलहाल निकालने के लिए हमारे पास कोई सूत्र ही नहीं है। हम सरल आकृति में इस हिसाब से तोड़ेंगे। देखो हम क्या करेंगे, इसको समांतर चतुर्भुज में और एक त्रिभुज में तोड़े। कैसे, देखो अगर हम एक लाइन इसके समांतर एक ऐसे खींच दें तो कैसे, तो यह वाला एक क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज जाएगा। ठीक है, और इसके समांतर चतुर्भुज होते ही यदि यह 10 तो यह भी 10 हो जाएगा केवल इतना, और यह 14 तो यह भी कितना हो जाएगा, 14। ठीक है सर, अच्छा ये फायदा और हो गया, यदि केवल यह इतना 10 तो यह कितना हो जाएगा, 15। क्यों, टोटल 25 है, टोटल 25 है, तो भाई इतना 10 है तो इतना को कितना होना, 15 होना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, और दूसरा चीज, यह 15 हो गया, या 14 हो गया, 13 हो गया। ठीक है सर, और ये ऊंचाई यच देखो हमको पता नहीं है, अगर हम कहीं से अगर हमको यह वाला यच पता चल जाए, देखो यह वाला यच जो है इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस वाले समांतर चतुर्भुज के लिए भी ऊंचाई यही है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हमको यश पता चल जाए तो हम इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है सर, अच्छा लेकिन सर ये बात बताओ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, लेकिन एच निकालना पड़ेगा। एच निकालना क्यों पड़ेगा, क्योंकि हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है सर, तो चलो काम शुरू करो। काम हम कहाँ से, यहाँ शुरू करेंगे। देखो हमने यहाँ से लाया तीर, यहाँ से हमारा काम शुरू किया। सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे, हीरोन के सूत्र से। क्या, एस बराबर a + b + c/2, यहाँ से हमने लगा दे 21 मीटर आया। अर्ध की जगह हमने रख दिया अर्ध परिमाप को यूज करते हुए हम इस हीरोन के सूत्र का यूज करेंगे। √S, S - A, S - B, S - C हमने लग दिया, खोल दिया, आराम से हल कर दिया। हमारा क्या 84 सेंटीमीटर आ गया हमारा उत्तर। ठीक है, या क्या एरिया। लेकिन एक बताओ, ऐसे तो हमारा हीरोन के सूत्र से है 84 सेंटीमीटर, लेकिन वैसे क्या होता है 1/2 आधार गुण ऊंचाई होता है। सिंपल सी बात है, मतलब एरिया ABC बराबर मतलब BEC बराबर 1/2 आधार गुण ऊंचाई, और यह तो हमारा 84 सेंटीमीटर। 84 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुण ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुण ऊंचाई, तो आधार हमारा क्या है 15, तो यहाँ से हमने कर दिया, मतलब 15/2 यानी H बराबर 84 × 2/15 मतलब 11.2 मीटर हमारा क्या है H आ गया। ठीक है सर, अच्छा दूसरा चीज क्या होता है, अच्छा जब H आ गया, अब H आ गया ना, देखो अब हमारे पास दो रास्ता है। क्या, अब देखो हमारे पास दो रास्ता था कि देखो चूंकि यह समलंब था, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर गुण ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुण ऊंचाई। ठीक है, अब देखो अब 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुण ऊंचाई। अब देखो अब हम या तो करें, या तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल जोड़ दे तो भी टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा, या तो जब यश पता चल गया समांतर भुजाएं हमको पता है तो भी हम क्या करें, हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुण ऊंचाई। तो देखो इसमें क्या किया है कि इसमें टोटल एरिया निकाल दिया। क्यों, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुण ऊंचाई, तो यहाँ पे जोड़ दिया, आराम से इन्होंने हल कर दिया, 196 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन इसको दूसरा विधि ये भी था क्या, देखो इसमें 84 हमको पता था, यानी इतना क्षेत्रफल हमको पता था और हमको यच भी पता चल गया, तो केवल इतने क्षेत्रफल निकालना था। और इतना क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, और एक समांतर चतुर्भुज जो क्षेत्रफल होता है आधार गुण ऊंचाई होता है। आधार 10 है, ऊंचाई हमको पता है यह, तो आधार गुण ऊंचाई, तो मतलब आधार गुण ऊंचाई कर देते, वहां से उसको निकाल कर फिर दोनों को जोड़ देते तो भी यही आता। ठीक है, तो भी हमारा उत्तर इतना आता। ठीक है, और इस तरह से हमने क्या प्रश्नावली जो हमारा हीरोन का सूत्र है प्रश्नावली 12 हमने खत्म कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो प्रश्नावली 13, और यकीन मानो जो 13 चैप्टर ना, इसमें एक भी चीज आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एक भी सूत्र आपको नहीं याद करना पड़ेगा, और एक एक सवाल करोगे, एक एक चीज आपकी जुबान पे होगी। जैसे मैं अगर तुरंत बोलूंगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बताओ, तो आप तुरंत बताओगे 2πRh + 2πr²। इतना कोई सोचना ही नहीं होगा, ये मैं रटन हूँ, मैं सोच बताऊँ, ये इमेज हमारे दिमाग में चले। ठीक है, अगर नहीं विश्वास है तो आप आके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, तो मैं इस हिसाब से बता ही रहा हूँ कि भाई आपका जो मामला हो एकदम आराम से क्लियर हो और आपको पढ़ने में मजा आए। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। पढ़ते रहो, देखो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको छोड़ना नहीं है, आप अपना कर्म करते रहो, बाकी सब आगे अच्छा ही होगा। ठीक है, अपने माता पिता का किसी को सुनो न सुनो यार, लेकिन भाई उन्हें सुनो, भगवान को मानो ना मानो चलो, लेकिन आपको उन्हें मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हो कि आप पे वो निस्वार्थ भाव से जब आपके प्रति वो इतना कर सकते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन आपकी खुशियों के लिए दाव लगा दिया, तो यार केवल मतलब आप 2-4 साल आप उनके लिए नहीं पढ़ सकते, इतना तो कर ही सकते हो यार, अब इतने भी स्वार्थी अपने हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं भाई, तब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।